तो हम पूरे कपड़े पहन के निकल रहे हैं तब हम सेफ नहीं हैं, और ज्वेलरी की बात कर रहे हैं वो कि ज्वेलरी पहन के जाएं, तो ये तो सरासर वो बात हो गई ना कि हमको पागल बनाने की कोशिश करी जा रही है। इवन आई मीन वी कैन वेयर ज्वेलरी इफ़ वी आर नॉट being raped by somebody, and we can wear jewelry and we can go on the roads, and then a person can easily attract towards us. He can loot us and then he can rape us. So this is just a bullshit from my side. बताइए योगी जी का काम कैसा लगा? भैया हमें तो एक भी काम अच्छा नहीं लगा। मोदी जी को क्या काम है, जो बच्चे ने ड्यूटी नहीं मिल ली, लेडीज लड़की कोई भारी भरकम भी बाहर नहीं जा सकती दिन छः पैसे बाद में। बीजेपी सरकार कहती है हमारे राज्य में तो महिला सुरक्षित है ना, हमारे इसमें कुछ नहीं है। इसमें हमें कुछ क्या दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। महंगाई पे नहीं, कोई निकलने को नहीं, कोई बढ़ने को नहीं, क्या है कुछ नहीं। तो आपके लिए बेहतर सरकार कौन है? समाजवादी बेहतर सरकार है। आपको नहीं लगता समाजवादी में गुंडागर्दी चालू हो जाती है? नहीं, ये देखो, ये तो भ्रम फैलाने वाली बात है। समाजवादी सरकार में अभी बहन जी बोल रही थी तो उन्होंने बताया जब हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है तो किस चीज़ की सरकार है, बताइए। I don't want this योगी सरकार एनी मोर हियर। I want अखिलेश यादव टू बी हियर, जो हमारे बारे में सुन सकते हैं, हमें हमारे लिए बोल सकते हैं, तो I want him to be here. अच्छा, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अलका है। हाँ अलका जी, ये बताइए, अमित शाह बोलते हैं कि हमारी सरकार में महिला रात को गहने पहनकर कहीं भी निकल सकती हैं, सुरक्षित हैं। क्या महसूस करते हो ऐसा? Actually, when it comes to a safety manual of a girl, and if they are saying that we can wear 100 tons of jewelry on our body, so first of all, let me just make it clear here. If we are wearing our clothes and then we are not safe, then how could he say that even if we are wearing jewelry and we are safe on the road? So this is just a comment from him, and it is just to make a girl fool here. So I don't think we are safe even if we are in our full costume here in India or here in UP as well. So I don't think so, because it's a false comment which was given by Amit Shah, and it's just a false hope to us. So अच्छा, थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अच्छा, तो हम पूरे कपड़े पहन के निकल रहे हैं तब हम सेफ नहीं हैं, और ज्वेलरी की बात कर रहे हैं वो कि ज्वेलरी पहन के जाएं, तो ये तो सरासर वो बात हो गई ना कि हमको पागल बनाने की कोशिश करी जा रही है। इवन आई मीन वी कैन वेयर ज्वेलरी इफ़ वी आर नॉट being raped by somebody, and we can wear jewelry and we can go on the roads, and then a person can easily attract towards us. He can loot us and then he can rape us. So this is just a bullshit from my side. अच्छा, ये बताइए हाथरस वाले कांड पे क्या बोलेंगे आप? सो हाथरस वाले कांड की बात करें तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस चीज़ के लिए, क्योंकि जब सेफ्टी मैनुअल्स की बात करी जाती हैं और उस पर एक्शन लेने की बात करी जाती है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और मुझे इस बारे में कोई बात करने की आई डोंट थिंक कि मुझे ज़रूरत है, क्योंकि जब इतने बड़े हादसे हो रहे हैं और सरकार उस पर कोई फैसला ही नहीं ले पा रही, तो मैं उस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहती, क्योंकि आई कैन फील दैट पेन बीइंग अ गर्ल, एंड आई कैन जस्ट रियलाइज इट टू मी व्हेन it can happen to any of the girls here in UP or anywhere in the world. So if they are not taking action against it, then I don't have words to say. So I just want to say here, पहले मैं बहुत ज़्यादा सेफ फील करती थी यहाँ पे रह के, बट अभी क्या होता है 9 बजे से पहले मुझे घर पे आना है और अपने घर में। पहले कब? जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जब एक्चुअली मुझे एक बात और बोलनी है, मुझे ये बोलना है, जब मोदी 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 ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आई वॉज विद हिम. Being a citizen of India, I was with him that he is doing something great, and I was not even aware कि what he is doing. When I got to know, he is doing nothing. He is just following the manual which Akhilesh Yadav has done here. He is just cutting the ribbons here only. So I was like, I was stunned, and now मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि आई डोंट वांट दिस योगी सरकार एनी मोर हियर. आई वांट अखिलेश यादव टू बी हियर, जो हमारे बारे में सुन सकते हैं, हमें हमारे लिए बोल सकते हैं, तो आई वॉन्ट हिम टू बी हियर. अच्छा ठीक है, अखिलेश यादव ने बोला है कि 300 यूनिट हर घर के लिए है, मुफ्त करेंगे बिजली, क्या वो कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो उन्होंने पूरे किए हैं, और वो वादे जब उन्होंने बोला कि हम ये चीज़ करेंगे, हम हाईवेज़ बनाएंगे, उन्होंने हाईवेज़ बनाए, उन्होंने मेट्रोज़ बनाई, बट जब वो काम एकम्प्लिश हुआ तब वहाँ पे कौन था? मोदी सरकार, जो बस रिबन काटने के काम आई वहाँ पे. तो अगर वो हमारे लिए इतना भी कर रहे हैं और रिबन कोई और काट रहा है तो डजंट मैटर एट ऑल टू मी, बिकॉज ही इज़ डूइंग समथिंग ग्रेट टू आवर नेशन. तो अगर वो वादे करके उसको कंप्लीट कर रहे हैं, भले रिबन कोई भी काट रहा है, आई डोंट केयर, पर करा उन्होंने है, एंड आई नो दिस.
अच्छा ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी वापसी कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो है हमारे यूपी का जो यूथ है, दे आर विद अखिलेश यादव इवन इफ द रैलीज आर गोइंग ऑन फॉर बीजेपी पार्टी एंड दे आर जस्ट सेइंग अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। देन यू कैन इमेजिन, यू कैन सी इट फ्रॉम आर परस्पेक्टिव कि हम क्या चाहते हैं क्या नहीं, क्योंकि हमें ज़बरदस्ती कहीं पे ले जाओ, वी कैन गो देयर, बट हमारे दिल में जो है वो है अखिलेश यादव हैं बस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा बताइए, योगी जी का काम कैसा लगा आपको? भैया हमें तो एक भी काम अच्छा नहीं लगा। मोदी जी को क्या काम है, जो बच्चे ने ड्यूटी नहीं मिल ली, लेडीज लड़की कोई भारी भरकम भी बाहर नहीं जा सकती दिन छः पैसे बाद में। तो बीजेपी सरकार कहती है हमारे राज्य में तो महिला सुरक्षित है। ना, हमारे इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमें कुछ क्या दिखा दे रहा हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो। महंगाई पे नहीं, कोई निकलने को नहीं, कोई बढ़ने को नहीं, क्या है कुछ नहीं। तो आपके लिए कौन सी सरकार ठीक है? हमें तो यूँ ये अखिलेश की। अखिलेश सरकार में कहता था गुंडागर्दी चालू हो नहीं, जाती कुछ नहीं है इसमें, क्या रुक रही है, इसमें और ज़्यादा बढ़ रही है। बीमारी फैला रहा हो, यूँ फैला रहा हो और कुछ ना हो रहा है हमें। है। वो तो कोरोना है हाथ। नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं करोना नहीं है। गाँव में करोना क्यों नहीं आया हो? हॉस्पिटल में जाते करोना क्यों बन रहा हो? जो मौत सुअर उससे जूझ रहा हो, वो भी इंसान घर में अच्छा हो रहा है। और बुखार में जाता है, हटकल में जाता है, वही हॉस्पिटल में जाता, करोना बताया जा रहा है इसमें। तो आपके लिए अखिलेश की सरकार ठीक? हमें अखिलेश की सरकार बहुत बढ़िया है और हम इससे रजामंद हैं। अच्छा ये योगी जी ने बड़े बड़े हाईवे बना दिए, आप खुश नहीं हो क्या? नहीं, हम वे तो वाई को अखिलेश को बनाई हुई है। वे तो इसने नई योजना कौन सी निकाली है? वे तो जो मंजूर करे वे पूरे करे इसने, तो और क्या करो, और कुछ नहीं करो भैया। अच्छा राम मंदिर बना दिया, आप खुश नहीं हो? देखो राम मंदिर सोता, देखो वो तो करो, इन्हें सही करो, पर और क्या करो। हाँ, कुछ कह रहे भैया क्या? हाँ। वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जी, उसे तो कोई ये तो कह रहे हैं कोर्ट ने बनाया है। देखो कोर्ट से आदेश मिले जब भी बना है, हाँ। वो तो कोर्ट के आदेश है, जब बनाओ, जब कोर्ट आदेश ना देता तो यूँ कैसे बना देता? तो चंदा आपने भी दिया होगा घर से? हैं, सब नहीं दिया हो तो चंदे से बन रहा है फिर, या योगी जी बना रहे हैं? चंदे से बन रहा है। योगी ने क्या दिया हो? योगी ने कुछ नहीं दिया। हाँ ठीक है। हाँ भैया अब भैया कैसा लग रहा है आपको योगी जी का काम? योगी जी का काम तो सारे बेकार है। एक भी काम किया हो तो बताओ उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर? एक भी काम नहीं किया इन्होंने। क्या किया है? एक भी काम मैं गिनवा दूँ जी। बड़े हाईवे बना दिए, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, ठीक है, 4 लाख नौकरी दे दी, और क्या चाहिए? देखो राम मंदिर जो है कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। इसे ये किसी वैसे नहीं बन रहा है, ये कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। और हाईवे जो बने हैं वो समाजवादी सरकार में हाईवे बने हैं। इसमें एक भी हाईवे अगर बना वो पूर्वांचल एक्सप्रेस है, जिसे ये अपना नाम देते हैं, वो समाजवादी सरकार में पास हुआ वो है। और इन्होंने बनाया है, इन्होंने तो उसकी क्वालिटी और गिरा दी। सबसे पहले अगर सुकोई विमान उतरा था तो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उतरवाया है। तो इन हाईवे भी नहीं बनाए। नौकरी 4 लाख नौकरी, अगर 4 नौकरियां इन्होंने दी हों 5 साल में तो बताएं। सारे पेपर तो लीक हुए हैं, कोई पेपर जो है आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कंप्लीट हुआ हो। सारी भर्तियां कैंसिल हुई हैं, तो नौकरियां कहाँ से दे दी? बताइए, नौकरियां कहाँ से दे दी इन्होंने? तो आपके लिए बेहतर सरकार कौन है? समाजवादी बेहतर सरकार है। आपको नहीं लगता समाजवादी में गुंडागर्दी चालू हो जाती है? नहीं, ये देखो, ये तो भ्रम फैलाने वाली बात है। समाजवादी सरकार में अभी बहन जी बोल रही थी, तो उन्होंने बताया जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो किस चीज़ की सरकार है? बताइए। ये समाजवादी सरकार में अगर अमित शाह कहते हैं कि हमारे राज्य में महिला गहने पहनकर सुरक्षित रहती हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? अगर महिला सुरक्षित होती, हाथरस देख लो और ये उन्नाव वाला ले लो, बुलंदशहर ले लो, कहाँ महिला सुरक्षित है? एक तो बताएं कहाँ सुरक्षित है, किस जिले में, किस महानगर में, किस गांव में सुरक्षित है महिलाएं? बताइए। एक भी उत्तर प्रदेश का एक गांव ऐसा बता दो जिसमें कोई ना कोई महिला जो है इस सरकार से नाराज ना हो, जिस महिला के साथ कुछ ना कुछ बदतमीजी सरकार में ना हुई हो। एक गाँव
पूरे उत्तर प्रदेश में एक गिनवा दो। और इस सरकार की विदाई तय है, रोज़ के रोज़ विधायक टूट रहे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, जिन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सत्य का साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के साथ वो आए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। उधर देख के बधाई बोलिए कैमरे में। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो सत्य असत्य को छोड़कर सत्य के साथ जो आए हैं, अखिलेश यादव जी के साथ जो आए हैं, वो सत्य के साथ आए हैं। अब एक बात बताइए, इतने बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो करंट में बीजेपी सरकार थी और अब 4 दिन पहले से आचार संहिता लगी है, ऐसी क्या नाराजगी थी कि उन्होंने बीजेपी उन्हें छोड़नी पड़ी। बताइए, इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी नेशनल पार्टी के नेता अगर पार्टी छोड़कर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? अखिलेश यादव की तरफ क्यों झुकाव है? क्योंकि अखिलेश यादव सत्य की राह पर हैं और सत्य पर ही वो रहते हैं। जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी देखा होगा कि इन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। अगर अब वो जनता के बीच जाते तो किस मुंह से जाते? उन्हें भी लग गया है कि अब जो है अखिलेश यादव सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समाजवादी पार्टी में, समाजवादी परिवार में बहुत बहुत स्वागत।